युवा हैं, उनमें बहुत तेज़ी के साथ में ये जो डायबिटिक है, ये देखा जा रहा है। और जो यह रीज़नेबल लेवल है, उसके क्या कारण हैं और उसका क्यों होता है, कैसे बचाव किया जाता है? देखिए, डायबिटीज़ जो है एक बेसिकली हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा जब एक निर्धारित मात्रा होती है, उससे ज़्यादा जब शुगर हो जाता है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ मुख्य रूप से दो तरीके का होता है। एक तो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जो 10 से 14 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। दूसरा होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जो अभी तक हमें जो और उम्र दराज लोग होते थे उनमें देखने को मिलता था, यानी कि 45 साल के बाद 50 साल के आसपास। इसीलिए हम उसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ कहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को ये मिल रहा है कि जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी है, वो अब कई सारे जो यंगस्टर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, यंग हैं, उनमें भी देखने को मिलने लगा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि डायबिटीज़ सभी बीमारियों की जड़ है, और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको बहुत सारी बीमारी बाद में खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक निश्चित रूप से हमारी तरफ से अगुवाई होनी चाहिए, समाज की तरफ से अगुवाई होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की तरफ से अगुवाई होनी चाहिए कि शुगर की बीमारी को समझा जाए और ऐसे उपाय किए जाएं जिससे ये बीमारी तेज गति से ना बढ़े। तो जैसा मैंने बताया कि जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ है, उसमें बिना इंसुलिन के भी काम चल सकता है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, 14 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है, वो अमूमन एक किस्म की इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो किसी इन्फेक्शन से शुरू हो सकती है या किसी खान-पान से भी शुरू हो सकती है। तो उसका इलाज तो केवल इंसुलिन है। लेकिन जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसका बहुत कुछ लेना देना हमारी लाइफस्टाइल से है। तो आज की तारीख में हम सभी के सभी लोग ओवर कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। हर आदमी एक से ऊपर ऊपर जाना चाहता है हर फील्ड के अंदर, तो उससे स्ट्रेस हो गई है। तो स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। वर्जिश हम करना नहीं चाहते, फिजिकल वर्क कुछ है नहीं लोगों के पास में। उसके अलावा और हमने अपनी लाइफ इजी कर ली है ऑनलाइन फूड खाना मंगा करके। जंक फूड हम खाते रहते हैं, समोसे खा लिए, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया। तो ये एक बड़ा ड्रेडेड कॉकटेल बन गया है, कॉम्बिनेशन बन गया है, जिसमें स्ट्रेस भी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और हमारी फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। तो उसकी वजह से लगता है कि ये जो इवन कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनमें डायबिटीज़ देखने को मिलने लगा है, ये शायद बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। कुछ मरीजों को तो मैं जानता हूँ जिनमें बच्चे सुबह शाम तक कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं, पानी नहीं पीते हो। तो उनकी फैमिली में कई लोगों को डायबिटीज़ देखा मैंने। तो इस किस्म की हैबिट्स को हमें डिस्करेज करना पड़ेगा और हमें कहीं ना कहीं समाज को मैसेज देना पड़ेगा कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेस से अपने आप को बचाना चाहिए, और जो जंक फूड है उससे हट करके हमें अपने ट्रेडिशनल खाने की तरफ दोबारा से जाने की कोशिश करनी चाहिए। के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर हिस्से को प्रभावित करती है। वो हमारी जो खून की नसें हैं उसमें कुछ परिवर्तन करती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रुकने लगता है, और उसकी वजह से इनको हम कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथीज एंड मैक्रो एंजियोपैथीज, जिसकी वजह से हमारी जो आँख की रेटिना है वो प्रभावित हो सकती है, हमें कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है, हमारी खून की नसों में जो दिमाग के अंदर जाती हैं रुकावट होने से हमें फालिज हो सकती है, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें अगर खून का फ्लो हैम्पर होता है, रुकता है, तो हमें हार्ट अटैक हो सकता है। इस टाइम जो गुर्दे के फेलियर के सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो डायबिटीज़ की वजह से हिंदुस्तान में, ये जान के आपको आश्चर्य होगा। वो भी उसकी वजह ये होती है कि जब उसकी आर्टरी जो खून लेके जाती हैं गुर्दे में, उनके अंदर जब ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं तो हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है। उसके अलावा जो हमारे गुर्दे की जो छन्नी है, ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर भी चेंजेस हो जाते हैं डायबिटीज़ की वजह से, अगर हम अपना शुगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं। हमारी नसों में चेंजेस हो जाते हैं, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। कुछ लोगों में इवन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जिससे वो अपना पेशाब भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लैट्रिन भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के पैरों के घाव ठीक नहीं होते हैं, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। तो वो भी डायबिटीज़ का बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेशन है, बड़ा गंदा सा कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कई बार इवन कीड़े पड़ने की नौबत आ जाती है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे हर अंग को प्रभावित करती है। तो इससे बहुत ज़्यादा सजग रहने की सभी लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी दिनचर्या का है, हमारी लाइफस्टाइल का है।